क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को गिरा सकती है? और वो आवाज एक ऐसे बच्चे की हो जिसे पूरी दुनिया ने भुला दिया हो। यह कहानी है एको की, एक अनाथ लड़के की जिसका कोई नाम नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जिसके पास थी एक ऐसी शक्ति जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसने उस शक्ति से दुनिया की सबसे ऊंची मीनार को जड़ से हिला दिया। शहर का नाम था रेजोनेंस, एक विशाल आधुनिक शहर जो पूरी तरह से एक ही इमारत के इर्द गिर्द बना था। उस इमारत का नाम था स्तंभ। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, 1000 मंजिलें आसमान को छूती हुई, इतनी ऊंची कि उसकी छोटी बादलों के ऊपर थी। स्तंभ सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक ताकत थी। उसमें रहते थे शहर के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर लोग। जितनी ऊंची मंजिल उतनी ज्यादा ताकत। और नीचे जमीन पर वो लोग जिनकी कोई गिनती नहीं थी, जिनके नाम रजिस्टर में नहीं थे, जो बस थे। उन्हीं में से एक था एको, 14 साल का, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा एक पुरानी टूटी हुई बांसुरी गले में लटकाए। उसे एको इसीलिए कहते थे क्योंकि वो हर आवाज को दोहरा सकता था, बिल्कुल वैसे ही। किसी की भी आवाज, पत्थर की आवाज, पानी की आवाज, हवा की आवाज, एको बंद आंखों से सुनता और फिर बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालता। लोग उसे अजीब मानते थे, कुछ डरते थे। अनाथालय में वो 7 साल रहा और 7 साल में उसे 3 बार निकाला गया क्योंकि वो रात को आवाजें निकालता था, दीवारों से, छत से, और बाकी बच्चे डर जाते थे। आखिरकार वो सड़क पर आ गया। रेजोनेंस की गलियों में एको अकेला था, लेकिन अकेला होने में उसे एक फायदा था। वो सुन सकता था सब कुछ, शहर की हर आवाज, स्तंभ की गूंज, पाइप्स में पानी की आवाज, दूर किसी कमरे में बात। एको के कानों के लिए पूरा शहर एक संगीत था और उसने उस संगीत में एक दिन कुछ सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। रात का वक्त था। एको एक पुराने पाइप के पास सो रहा था, स्तंभ की दीवार से सटकर, और उस पाइप में से एक आवाज आई, 2 आदमियों की बात, ऊपर से, शायद 5वीं मंजिल से। प्रोजेक्ट जीरो, कल रात, कितने लोग? सब, नीचे वाले सब। और स्तंभ बचेगा, बस जमीन साफ होगी। एको की नींद उड़ गई। जमीन साफ होगी, नीचे वाले सब, वो जो जमीन पर रहते थे, वो सब खत्म होंगे। एको उठ बैठा। उसका दिल तेज था। उसने सोचा शायद गलत सुना, लेकिन एको कभी गलत नहीं सुनता था। उसके कान कभी धोखा नहीं खाते थे। अगले दिन एको ने वो बात 3 लोगों को बताई। पहली थी राया, 16 साल की, लंबी तेज जुबान, जो गलियों में छोटा मोटा काम करती थी और जिसे हर जगह जाने का रास्ता पता था। दूसरा था ओम, 12 साल का, गोल चेहरा, हमेशा कुछ न कुछ खाते हुए, जो हर मशीन को ठीक कर लेता था, टूटी घड़ी से लेकर पुराने रेडियो तक। तीसरे थे नाना जी, एक बूढ़े जिनका असली नाम कोई नहीं जानता था। वो स्तंभ के पास एक छोटी सी दुकान चलाते थे, रद्दी चीजें बेचते थे, लेकिन उनके पास एक जमाने की बहुत सारी जानकारी थी। राया ने एको की बात सुनी और तुरंत बोली, प्रोजेक्ट जीरो, मैंने यह नाम सुना है। यह स्तंभ के सबसे ऊपरी मालिक का प्लान है, लंबे वक्त से चल रहा है। ओम बोला, मतलब हम सब मरने वाले हैं कल रात? नाना जी ने चाय की चुस्की ली और कहा, स्तंभ के मालिक का नाम है वर्टेक्स। उसने यह इमारत बनाई और उसका मानना है नीचे के लोग जमीन का बोझ हैं। वो हर कुछ सालों में सफाई करता है, लेकिन इस बार जीरो, यह अब तक का सबसे बड़ा है। एको ने पूछा, हम क्या करें? तीनों ने उसे देखा। राया बोली, स्तंभ को रोकना होगा। ओम बोला, कैसे? वो 1000 मंजिलें ऊंचा है। नाना जी ने कप रखा, इमारत को तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे बेकार करना है। अगर स्तंभ काम नहीं करेगा तो वर्टेक्स का प्लान काम नहीं करेगा। एको चुप था। उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी, स्तंभ, 1000 मंजिलें, पत्थर और धातु का जंगल। और उसे याद आया, जब वो उस दीवार से सटकर सोता था तो उसे स्तंभ की आवाज सुनाई देती थी, एक गहरी गूंज, जैसे पूरी इमारत एक वाद्य यंत्र हो। एको ने धीरे से कहा, स्तंभ बोलता है। सबने उसे देखा। क्या मतलब? हर इमारत में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है,
एक आवाज जो उसकी होती है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर बहुत तेज आवाज दी जाए तो इमारत हिलती है, टूटती है। ओम की आंखें चौड़ी हुई। रेजोनेंस, ये तो फिजिक्स है। नानाजी मुस्कुराए। और ये लड़का हर आवाज की नकल कर सकता है। राया ने एको को देखा। तुम स्तंभ की आवाज निकाल सकते हो? एको ने एक पल सोचा, फिर उसने आंखें बंद की और वो सुनने लगा। स्तंभ को, उसकी गहरी गूंज को, और फिर उसके गले से एक आवाज निकली, कम, गहरी, धीमी, लेकिन बिल्कुल वैसी ही। और उस आवाज से उनके पास रखे कप में चाय कांपी। नानाजी ने देखा और बोले, भगवान! लेकिन समस्या थी, एक आवाज काफी नहीं थी। एको एक इंसान था। उसकी आवाज कितनी भी तेज हो, स्तंभ जैसी विशाल इमारत को हिलाने के लिए काफी नहीं थी। उसे चाहिए था एम्प्लीफिकेशन, आवाज को बढ़ाने का रास्ता। ओम ने कहा, मैं कुछ बना सकता हूं अगर मुझे सही सामान मिले। क्या चाहिए? बड़े बड़े स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स और स्तंभ के अंदर घुसने का रास्ता। राया बोली, अंदर घुसना मैं जानती हूं कैसे, लेकिन स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स। नानाजी उठे। उन्होंने अपनी पुरानी दुकान के पिछले कमरे का दरवाजा खोला और अंदर ढेर सारी पुरानी मशीनें, कुछ बड़े स्पीकर्स, कुछ तार, कुछ बक्से। 30 साल से जमा कर रहा हूं, नानाजी ने कहा। कभी नहीं पता था किस काम आएगा। ओम अंदर घुसा। उसने सब देखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह काम करेगा। प्लान बना। ओम उपकरण तैयार करेगा पूरे दिन। राया अंदर जाने का रास्ता ढूंढेगी। स्तंभ की पुरानी मेंटेनेंस टनल्स। नानाजी शहर के उन लोगों को सचेत करेंगे जिन पर भरोसा था। उन्हें बताएंगे कि रात को दूर रहें, और एको अपनी आवाज तैयार करेगा। लेकिन इससे पहले एको को एक काम करना था। उसे स्तंभ की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जाननी थी, और उसके लिए उसे स्तंभ के पास जाना था, बहुत पास। उसकी दीवार से कान लगाकर सुनना था। रात को एको अकेला गया स्तंभ की दीवार के पास। उसने हाथ लगाया, ठंडी धातु, और कान लगाया और सुना वो आवाज जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे किसी ने कभी ध्यान से नहीं सुना था। एक गहरी, लंबी गूंज, जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। एको ने उसे महसूस किया, हर परत, हर उतार चढ़ाव, और उसने उसे अपने अंदर उतार लिया, जैसे वो हमेशा से करता आया था। लेकिन उस रात जब वो वापस जा रहा था, उसे पकड़ लिया गया। स्तंभ के गार्ड्स, 2 बड़े काले वर्दी वाले। उन्होंने एको को देखा, एक अनाथ बच्चा स्तंभ की दीवार से सटा, और उन्होंने उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे थे यहां? एको ने जवाब नहीं दिया। गार्ड्स ने उसे अंदर ले जाने का फैसला किया, पूछताछ के लिए, और एको स्तंभ के अंदर पहुंच गया। पहली बार अंदर एको ने देखा विशाल कॉरिडोर्स, धातु की दीवारें, और हर जगह वो गूंज, वो आवाज जो बाहर से सुनाई देती थी, अंदर से और गहरी थी। एको को एक कमरे में बंद किया गया, अकेला। लेकिन एको ने डर नहीं, उसने आंखें बंद की और सुना और सुना, और अंदर से उसे और ज्यादा सुनाई दिया। ऊपर से एक आवाज वर्टेक्स की, कल रात सब तैयार है? हां सर। कोई बचना नहीं चाहिए। एको का दिल डूबा। कल रात, एक दिन। उसके पास एक दिन था। गार्ड 2 घंटे बाद वापस आया और एको गायब था। कमरे में एक टूटी हुई झंझरी थी, छोटी, लेकिन एको पतला था। वो निकल गया था, और मेंटेनेंस टनल में राया थी। वो पहले से ढूंढ रही थी। तुम अंदर थे? हाँ, और अब मुझे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पता है, पूरी। राया ने उसका हाथ पकड़ा। चलो। वो निकले, और रात भर ओम ने काम किया। नानाजी ने उसकी मदद की। सुबह तक एक अजीब मशीन तैयार थी, बड़े बड़े स्पीकर्स, तारों का जाल, एक एम्पलीफायर जो पुराने पार्ट से बना था, लेकिन जो काम करता था। ओम ने एको को देखा। तुम इसमें बोलोगे और ये तुम्हारी आवाज को 100 गुना बढ़ाएगा। ये स्तंभ के अंदर लगानी होगी। हाँ, जितना हो सके, केंद्र के पास। राया बोली, मेंटेनेंस टनल से हम बेस तक जा सकते हैं। वहां स्तंभ का स्ट्रक्चरल कोर है, वहां से आवाज पूरी इमारत में जाएगी। नानाजी ने 4 को देखा। यह बहुत खतरनाक है। एको बोला, नीचे के सब लोग खत्म होंगे अगर हमने नहीं किया। नानाजी चुप रहे, और फिर उन्होंने कहा, मैं भी चलूंगा। नानाजी, आप?
मैं बूढ़ा हूं, लेकिन अभी मरा नहीं। शाम को चारों तैयार थे। ओम ने मशीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जो वो अपनी पीठ पर उठा सके। राया ने रास्ता याद किया। नाना जी ने एक पुराना नक्शा निकाला, स्तंभ का, जो उन्होंने 30 साल पहले किसी से लिया था। और एको, वो चुप था, आंखें बंद, उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर दोहराता, पक्का करता। जब रात का अंधेरा आया, वो चले। मेंटेनेंस टनल का एंट्री पॉइंट एक पुरानी दुकान के पीछे। राया ने ताला खोला। वो उस ताले को बिना चाबी के खोलना जानती थी। अंदर एक तंग काला रास्ता, ठंडा, नम। उन्होंने छोटी छोटी टॉर्चें जलाईं और चले लंबे वक्त तक। रास्ता घुमावदार था। कई बार वो रुके, क्योंकि ऊपर से गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। हर बार एको ने इशारा किया, रुको, और सब रुक जाते, क्योंकि एको के कान ने उन्हें कई बार बचाया। आधे रास्ते में ओम का पैर फंस गया एक जाली में। वो गिरा और एक हिस्सा जमीन पर गिरा। धम की आवाज, ऊपर से कदमों की आवाज रुकी। गार्ड ने सुना था, वो नीचे आने वाला था। राया ने एको को देखा। एको ने आंखें बंद की और उसने एक चूहे की आवाज निकाली, बिल्कुल वैसी ही। ऊपर से गार्ड की आवाज आई, बस चूहा था, और कदम दूर हो गए। सबने राहत की सांस ली। ओम ने अपना पैर छुड़ाया और सब आगे बढ़े। बेस तक पहुंचे। एक बड़ा गोल कमरा, स्तंभ का दिल। यहां वो गूंज इतनी तेज थी कि दीवारें कांपती लग रही थीं। ओम ने मशीन जोड़ना शुरू किया, तेज हाथों से। नाना जी उसकी मदद करते रहे। राया दरवाजे पर नजर रखती रही, और एको उस गोल कमरे के बीच में खड़ा था, आंखें बंद। और वो एक काम कर रहा था जो उसने पहले कभी इतने ध्यान से नहीं किया था। वो स्तंभ को पूरी तरह सुन रहा था, हर परत, हर कोना, हर धड़कन। और उसे उस फ्रीक्वेंसी का वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा था जहां से सब कुछ शुरू था। तभी ऊपर से एक अलार्म बजा। कोई मेंटेनेंस टनल में घुसे लोगों को डिटेक्ट कर चुका था। जल्दी, राया चिल्लाई। ओम के हाथ और तेज हो गए, लेकिन अभी 3 तार बाकी थे। गार्ड्स के कदम टनल में आ रहे थे, करीब आ रहे थे। नाना जी ने ओम को देखा। बेटा, कितना वक्त? 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत है। नाना जी उठे। राया ने पकड़ा। नाना जी, आप, मैं उन्हें रोकता हूं। नाना जी ने राया का हाथ हटाया और वो टनल के दरवाजे की तरफ बढ़े। नाना जी, एको चिल्लाया। नाना जी ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें शांत थीं, गहरी शांत। एको, तुम वो काम करो जो सिर्फ तुम कर सकते हो। और वो चले गए। दरवाजे के बाहर से आवाजें आईं, गार्ड्स की, नाना जी की, एक तेज आवाज, और फिर शांत। ओम की आंखें भर आई थी, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। आखिरी तार जुड़ा। तैयार है? एको ने माइक्रोफोन उठाया। राया ने एम्पलीफायर चालू किया। एक हल्की गूंज मशीन से। एको ने आंखें बंद की। उसने याद किया सब। वो रात जब वो पाइप के पास सोया था, वो आवाजें जो उसने सुनी थी, वो मां जो कभी नहीं थी, वो घर जो कभी नहीं मिला, वो दुनिया जिसने उसे भुला दिया था, और वो लोग नीचे जो आज रात मरने वाले थे, सिर्फ इसलिए कि वो जमीन का बोझ थे। एको ने एक गहरी सांस ली और उसने आवाज निकाली, वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो स्तंभ की थी, जो उसने घंटों सुनकर अपने अंदर उतारी थी। एक कम, गहरी, लंबी गूंज। माइक्रोफोन ने उसे पकड़ा। एम्पलीफायर ने उसे 100 गुना किया, और स्पीकर्स ने उसे उस गोल कमरे में, उस स्ट्रक्चरल कोर में छोड़ा। दीवारें कांपी, फर्श हिला। एको ने आंखें बंद रखीं और आवाज जारी रखी, लंबी, टूटी नहीं। ऊपर 1000 मंजिलें कांपने लगीं। वर्टेक्स अपने कमरे में था और उसने महसूस किया कुछ अजीब। उसके कमरे की खिड़की में एक दरार आई। उसकी मेज से कागज गिरे। उसका पानी का गिलास कांपा। क्या हो रहा है? नीचे बेस में एको की आवाज पहले से तेज हुई। उसने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और एडजस्ट किया और एक नई परत जोड़ी। ओम चिल्लाया, एको, ये काम कर रहा है। दीवारों में क्रैक्स आ रही हैं। राया ने उसे देखा। एको का चेहरा पसीने से भरा। उसकी आवाज इतनी देर से इतनी तेज उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। ऊपर एक 1000वीं मंजिल पर वर्टेक्स ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, सोर्स ढूंढो अभी। गार्ड्स भागे।
लेकिन मेंटेनेंस टनल पेचीदा था और एको वो रुकने वाला नहीं था। 5 मिनट, 10 मिनट, एको की आवाज अब एक धारा बन गई थी, अटूट। और स्तंभ, वो विशाल इमारत, वो हिल रही थी। लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा, स्तंभ कांप रहा था। नाना जी ने जिन लोगों को सचेत किया था वो पहले ही दूर थे, लेकिन बाकी लोग जो नहीं जानते थे वो भागने लगे। ऊपर वाले जो ताकतवर थे वो घबरा गए। वर्टेक्स के लोगों ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू की, क्योंकि इमारत अब सच में हिल रही थी। बेस में गार्ड्स आ गए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। राया ने एक तरफ से लड़ाई की, वो तेज थी। ओम ने एक बड़ा स्पार्क पैदा किया, एक तार से, जिसने गार्ड्स को एक पल के लिए रोक दिया, लेकिन वो ज्यादा थे। और एको अभी भी आवाज निकाल रहा था, रुकना नहीं था। एक गार्ड ने उसका माइक्रोफोन खींचा, लेकिन एको ने उसे नहीं छोड़ा। और फिर एको ने एक काम किया, उसने माइक्रोफोन की जरूरत नहीं की, उसने खुद बिना किसी मशीन के अपनी पूरी ताकत से वो आवाज निकाली, इतनी तेज कि उस छोटे से कमरे में सबके कान बंद हो गए। गार्ड्स पीछे हटे, राया और ओम ने कान ढक लिए, और वो आवाज उस कोर से ऊपर गई, पूरी तरह, बिना किसी मशीन के, सिर्फ एको की आवाज। और स्तंभ एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ हिला, इतना हिला कि ऊपर की दर्जनों मंजिलें एक एक करके टूटने लगी। वर्टेक्स अपने कमरे में था और उसकी खिड़की टूट गई। वो भागा, लेकिन स्टेयर्स टूट रहे थे, एलिवेटर बंद हो गए थे। वो फंसा था नीचे बेस में। राया ने एको को पकड़ा। एको रुको, हम जाते हैं। एको रुका, उसकी आवाज बंद हुई, और 1 सेकंड की चुप्पी में स्तंभ एक अंतिम भयानक आवाज के साथ ऊपर से टूटने लगा। राया, ओम, एको भागे टनल में बाहर। जब वो बाहर निकले तो स्तंभ की ऊपरी सैकड़ों मंजिलें गिर रही थीं, धूल का बादल, पत्थर, धातु। लेकिन नीचे जमीन पर, वो जगह जहां नीचे के लोग रहते थे, वो सुरक्षित थे, क्योंकि स्तंभ अंदर से टूटा था, ऊपर से नीचे। और नाना जी का नक्शा सही था। स्ट्रक्चरल कोर के टूटने से ऊपर की मंजिलें गिरी, लेकिन बेस से बाहर जमीन पर वो लोग बचे। एको धूल में खड़ा था, उसके गले में दर्द था, उसकी आवाज कांप रही थी। राया उसके पास आई, ओम भी। तीनों ने देखा, स्तंभ जो 1000 मंजिलें ऊंचा था, उसकी ऊपरी आधी ढह गई थी, बाकी खड़ी थी, लेकिन टूटी हुई, बेकार। वर्टेक्स का प्रोजेक्ट 0 खत्म हो गया था, क्योंकि स्तंभ, उसकी ताकत का केंद्र, बेकार हो गया था। उसके सारे सिस्टम उसी इमारत से चलते थे, और वो इमारत अब एक खंडहर थी। वर्टेक्स वो भी निकला, चोटिल, धूल में सना। उसके आदमियों ने उसे बाहर निकाला, और जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा जमीन पर लोग जो मरने वाले थे वो जिंदा थे, और उनके बीच 3 बच्चे, और एक अनाथ जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, वो उसकी तरफ देख रहा था। वर्टेक्स की आंखों में पहली बार एक सवाल था। एक बच्चे ने यह किया, एको ने उसे देखा, और उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और चला गया, भीड़ में, उन लोगों में जो जिंदा बचे थे। लेकिन एको को एक बात याद थी, नाना जी वो अंदर थे जब वो निकले थे। राया को पता था, ओम को भी। तीनों दूर खड़े थे जब एक बुजुर्ग आदमी धूल में टनल के बाहर निकला, लड़खड़ाते हुए, चोटिल लेकिन जिंदा। ओम सबसे पहले दौड़ा। नाना जी ने उसे देखा और उन्होंने मुस्कुराया। गिर गई? एको ने हां में सिर हिलाया। अच्छा। नाना जी जमीन पर बैठ गए। ओम और राया ने उन्हें थामा, और एको वो पास आया। नाना जी ने उसे देखा। तुमने किया? हमने किया। नाना जी ने उसका सिर अपने हाथ से थामा। बेटे, तुम्हें पूरी दुनिया ने भुला दिया था। हां, लेकिन तुम्हारी आवाज उन्होंने सुनी, पूरी दुनिया ने। एको की आंखें भर आईं, पहली बार। वो रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखें जो हमेशा शांत रहती थीं, वो कांपी, और उसने नाना जी को पहली बार नाना कहा। रेजोनेंस शहर में अगले दिन सब बदल गया था। स्तंभ टूटा हुआ एक प्रतीक था। वर्टेक्स को जब सच सामने आया तो शहर के लोगों ने उसे और उसके लोगों को घेर लिया। प्रोजेक्ट 0 उजागर हुआ, और वो सब जो नीचे रहते थे, जिनका नाम
रजिस्टर में नहीं था, उन्हें पहली बार पहचान मिली। एको को भी। उसका नाम उसने खुद चुना, एको। और वो नाम जो पहले एक उपनाम था, एक पहचान बन गया। राया एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी, उन लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं थी। ओम ने अपनी मशीनों से शहर की टूटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया। नाना जी अपनी दुकान पर वापस आए, लेकिन अब उनकी दुकान एक मीटिंग पॉइंट थी जहां लोग आते थे और बात करते थे। और एको, वो रेजोनेंस में रहा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। एक दिन एक छोटी लड़की और से जो अनाथ थी, उसके पास आई। तुम एको हो? हाँ। तुमने स्तंभ गिराया? हमने। मुझे भी सिखाओगे आवाज निकालना? एको ने उसे देखा। एक बच्ची, बड़ी आंखें, जो उसे ही देख रही थी, वैसे जैसे वो किसी को देखता था, उम्मीद से। एको ने उसके सामने घुटने मोड़कर बैठा। तुम कौन सी आवाज सुनना चाहती हो? लड़की ने सोचा। बारिश की। एको ने आंखें बंद की और उसने बारिश की आवाज निकाली, बिल्कुल असली। लड़की की आंखें चमकी और एको उसे देखकर मुस्कुराया। पहली बार एक सच्ची गहरी मुस्कुराहट। वो अकेला नहीं था। दोस्तों, एको की कहानी सिर्फ एक एनीमे नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया, जिसे बताया गया तुम कुछ नहीं हो, लेकिन याद रखो, हर इंसान के पास एक आवाज होती है, और वो आवाज जब सच्चाई के साथ निकलती है तो दुनिया की सबसे ऊंची दीवारें भी हिल जाती हैं। अपनी आवाज मत दबाओ, अपनी आवाज निकालो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।